हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सरसाइज में इस लेक्चर में हम क्लास 10 की जो मैथ पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, आज हम यहाँ बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन की। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, वहां पे हमने जो इतनी बेसिक चीजें थी वो जान ली। जिन लोगों ने मतलब इससे पहले अगर लेक्चर ना देखा हो वो वाला, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाकर एक बार लेक्चर को जरूर देख लें। आज हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। जितने क्वेश्चन है इसमें उसका सोल्यूशन देखेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में है इवेल्युएट। पहला है इवेल्युएट और उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है इवेल्युएट करने के लिए कि साइन 18 डिग्री अपॉन साइन कॉस 72 डिग्री। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस तरह का एक क्वेश्चन देखा था, वहां हमने कहा था हम देखेंगे तो इन दोनों का सम 90 जरूर होगा। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को 90 माइनस सेकेंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सेकेंड कहने का मतलब अगर हम इसे साइन को क्या हम 90 माइनस 72 नहीं लिख सकते? इसे 90 माइनस 72 लिख सकते हैं ना, अपॉन कॉस 72। और हमने कल पढ़ा था कन्वर्जन, जब हम बता रहे थे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, साइन बदल जाता है किसमें, कॉस में। कॉस 72 अपॉन कॉस 72, जिससे ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1। एक बार फिर से यहां लिख देते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी कुछ समझ में आएगा। साइन क्या हो जाएगा कॉस में, और कॉस का कन्वर्जन किस में होता है, साइन में। टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाता है। ठीक है, तो ये था उसका पहला। सेकेंड क्वेश्चन वो क्या कह रहा है इसी में इवेल्युएट करने के लिए, देखिए tan 26 डिग्री अपॉन cot 64, फिर इन दोनों का सम देखिए वो भी 90। फिर वही काम करना है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को हम 90 माइनस 64 नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, अपॉन cot 64, डिग्री सब पे लगा लेंगे, हम नहीं लिख रहे हैं। tan 90 माइनस a, वहां पे क्या tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, cot में, तो यहां पे क्या हो जाएगा cot a, और वहां पर हमारा एंगल कौन है 64, तो cot 64 ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1। आसान है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखते हैं थर्ड वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें भी हम ऐसे कुछ करते हैं, इनका भी देखिए, अगर दोनों को ऐड करें, यहां पे भी 90 हमको दिख रहा है, इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं। cos इसे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं कि नहीं? आप देखिए 48 ही आएगा, माइनस साइन 42, फिर वही चीज आ गई cos 90 माइनस ए, cos किस में होता है, cos साइन में, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन ए, और ए के प्लेस पे हमारा एंगल कौन सा है 42, माइनस साइन 42। सॉल्व कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। बहुत आसान। थर्ड वाला क्या है, सॉरी ये थर्ड था, अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब आपके दिमाग में पहले से ब्लिंक कर गया होगा कि अरे सर ने अभी तो किया था इस तरह का क्वेश्चन। फिर इन दोनों का सम 90, हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। कॉसेक कन्वर्ट किस में होता है जरा देखें तो, सेक में ना, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं सेक 59 माइनस सेक 59। ठीक है, कैंसिल होगा, माइनस है तो 0 हो जाएगा। तो ये पहले में जो इवेल्युएट करने के लिए कहा था, बस इसमें क्या करना है, ऐसे ही करना है।
सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, सेकंड में क्या कह रहा है ये देखते हैं, इरेज करते हैं। सेकंड में कह रहा है शो दैट, यहां हमको शो करना है, क्या शो करना है, पहला tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 is equals to 1. Second, cos 38 cos 52 minus sin 38 sin 52 is equals to 0. ये हमको प्रूव करना है। हमको ये दिखाना है कि इसकी वैल्यू होगी 1 और इसकी वैल्यू होगी 0। देखिए वहां डिवाइड था, इससे पहले वाले में जो रेशियो में एक डिवाइड में था और माइनस हो रहा था, तब हम वहां देख रहे थे कि दोनों के दोनों जो लिए जा रहे थे tan या cot, उनका सम वहां 90 था। लेकिन यहां हर बार ऐसा नहीं देखना। अब करते क्या है, पहले वाले क्वेश्चन को लेते हैं, पहले से समझना शुरू करते हैं। tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले वाले क्वेश्चन का। एक चीज आपको याद कर लीजिए अगर नहीं है तो, tan a इंटू कॉट ए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। कैसे, tan a और cot a की वैल्यू 1 आई तो कैसे, क्योंकि tan a इंटू cot a, cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। पहला लेक्चर याद करिए, वहां हमने बताया था कि cot को हम 1/tan a लिख सकते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे से कट होंगे तो 1 ही तो आएगा आंसर। समझ में आया? वही काम कुछ यहां पर हमारा, इन दोनों का सम देखते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे लिख देते हैं tan 90 माइनस 42। देखिए इन दोनों का सम है ना, तो दोनों में से एक को ही चेंज करेंगे, 90 है, दोनों में से एक को चेंज करते हैं। 90 माइनस 42 और tan 42 को इसके बगल में tan 23 और 67, देखिए इन दोनों का पेयर ऐड कीजिए, 90 आएगा, एक को चेंज कर देते हैं। tan, इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 23, सॉरी 67। आप इसको चाहते तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 23। तो किसी एक को, जिसको मन करे वो कर लेना अपने हिसाब से। tan 67, आपके साथ ये बाउंडेशन नहीं है कि आप यही वाला चेंज करें, इसको नहीं कर सकते। देखिए वही सब लिखा ना हमने, इसको एक साथ और ये दोनों को एक साथ। अच्छा, tan 90 माइनस 45, tan को कन्वर्ट किस में करते हैं, cot में, तो यहां क्या हो जाएगा, cot 42, और उसके बगल में देखिए क्या है, tan 42, ठीक है। फिर यहां पे tan 90 माइनस 67, तो tan 90 माइनस अगर tan होता है तो tan भी बदलता है, cot में cot 67 इंटू उसके बगल में tan 67 है। अभी हमने पढ़ा tan a इंटू cot a, वैल्यू क्या होती है, 1। तो cot 42 tan 42, नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan को 1 बाई cot को 1 बाई tan कर सकते हैं ना, tan 42 इंटू tan 42, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट नहीं लिखते, मत लिखिए, आप करके दिखा दीजिए। फिर इंटू, यहां पे क्या लिखते हैं, 1/, यहां पे भी वैसे ही कर देते हैं, tan 67 इंटू tan 67, रेसिप्रोकल होता ही है cot का। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, 1 इंटू 1, आंसर 1। समझ में आया? बस इतना ही करना था। सेकंड वाले का देखते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले, राइट हैंड साइड जो लाना था वो प्रूफ हो गया ना। राइट हैंड साइड क्या लाना था, 1 आ गया, इक्वल राइट हैंड साइड। इसको इरेज कर दे, नोट कर लीजिए। अब हमारा देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये तो हो गया भाई, इन दोनों में से किसी एक को ऐसे ही चेंज करते हैं, सही रहेगा क्या, देखिए जरा, कर सकते हैं। देखिए एक चीज सोचना है, क्या इन दोनों का सम है, 90 है, ठीक, लेकिन अगर हम चेंज भी कर दें तो एक साइन में आएगा, एक कॉस में आएगा। इसमें से किसी एक को भी चेंज कर दे, साइन में आएगा, कॉस में आएगा, क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आ सकते हैं?
हमेशा, चूंकि जब हम प्रूफ कर रहे होते हैं ना, तो हम थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि हमको करना क्या है, रट के तो नहीं चल रहे हैं। हम बताते हैं क्या करना है। cos 52 माइनस sin 38 sin 52। अगर यहाँ sin 52 है और यहाँ पे समथिंग कुछ आएगा, तो जाहिर सी बात है इधर भी sin 52 आएगा, तभी तो हम ऐसा कर सकते हैं। करके देखते हैं। यहां क्या लिखते हैं, हम समझा रहे हैं आपको। cos, क्या इसे हम 90 माइनस 52 नहीं कर सकते? sin 52 यहां पे भी था, यहां पे भी आ गया, इसको चेंज कर देते हैं। फिर देखिए इस बार हम दोनों को चेंज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे इन दोनों के जैसे ही आएंगे, ये भी साइन साइन हो जाएंगे ना, और जब भी यहाँ sin 30 sin 52 तभी माइनस होगा जब इसी के जैसा इधर होगा। या तो इधर वाले दोनों को चेंज कर लेना या इधर वाले दोनों को। बात समझिए चेंज क्यों कर रहे हैं। हमको आंसर क्या लाना है, क्वेश्चन जरा देखिए एक बार और आंसर को देखिए। हमको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट दिस इक्वल्स टू 0। इस पूरे की वैल्यू 0 होगी और बीच में एक साइन है माइनस, और अगर 0 तभी आएगा, दो वैल्यूज माइनस करने पे कब 0 आते हैं, जब ये दोनों एक जैसे हो, तभी तो आंसर 0 आएगा। 11 11 12 12 13 14 क्या आएगा, क्या वहां 0 नहीं। माइनस की दोनों तरफ एक जैसे वैल्यू होनी चाहिए। यहां दोनों कॉस है, यहां दोनों साइन है, तो यहां दोनों कॉस को साइन में करने की कोशिश करते हैं। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 38 माइनस sin 38 sin 50। बात समझ में आ गई। इसलिए इन दोनों को चेंज कर रहे हैं कि इन दोनों का कन्वर्जन, cos है तो साइन आ जाएगा, या इसको छोड़ देते इसको कर लेते तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि ये साइन बदल कर दोनों cos हो जाते, फिर माइनस कर देते। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि अब देखते हैं यहां cos 90 माइनस a साइन ए होता है, और a के प्लेस पे हमारा एंगल कौन है, 52। यहां पे cos है, फिर वही हो जाएगा sin 38 माइनस sin 38 sin 52। आ गए ना, बस थोड़ा सा फर्क है। 38 पहले लिखा था, बाद में मल्टीप्लाई में 1 into 2 लिखे या 2 into 1, बात एक ही होती है। तो अगर दोनों एक ही जैसे हैं, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। आसान है, नोट कर लीजिए। इसके भी दोनों हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको। तीसरा देखते हैं, थर्ड में कह रहा है इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a minus 18 डिग्री, where 2a is acute angle। 2a भी क्या है, acute angle है, ये पहले बता दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर ये नहीं कहेगा, एक बार बच्चों फिर से याद रखिए आप, अगर ये एक्यूट एंगल नहीं कहेगा तो फिर हम 90 माइनस या 90 प्लस कुछ भी अगर यहां लिखना होता है, 90 माइनस तो हम कर ही नहीं सकते। 90 माइनस समथिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक्यूट एंगल है। किसी एंगल को और एक्यूट एंगल एक साथ सी या भी कुछ ऐड करने पर वो क्या हो सकता है, 90 हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन सकता है। तब इसे हम ना 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि किसी एंगल के 90 माइनस ए हो सकता है कोई एंगल, या ए को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस समथिंग होगा, ठीक है। अगर 90 से छोटा है तभी तो लिखेंगे। तो यहां देखिए क्या बात कर रहे थे, पहले उस पे आते हैं। हमको दिखाना है, यहां से क्या फाइंड आउट करना है, इफ tan is equals to this where a 2a is a acute angle, find the value of it। हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फौरन यहां दिमाग में आ जाना चाहिए, दोनों तरफ इक्वल है a की वैल्यू, तो कम से कम या तो यहां cot कर दे या तो यहां tan कर दे। यहां tan करने में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको cot में कन्वर्ट करते हैं। क्या tan को अगर हम देखें, यहां tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू व्हाट, cot a। तो हम कहते हैं ना कि cot 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, tan a, और यही हमारा पहले से दिया हुआ है tan a। तो क्या इसे cot 90 माइनस ए नहीं कर सकते, कर सकते हैं। cot 90 माइनस ए के प्लेस पे हमारा क्या है, 2a हो गया ना। देखिए cot 90 माइनस ए tan a होता है ना, तो tan a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए।
कॉट ए माइनस 18, दोनों तरफ कॉट कंपेयर कराते हैं. इट मींस 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18. सारे 90 माइनस 18 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 18. a यहां है माइनस 2a, साइड चेंज तो साइन चेंज, प्लस 2a. इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 108 इज इक्वल्स टू 3 है. देन a इज इक्वल्स टू 108 बाई 3. 3 3 जा कितना होगा देखिए, 3 3 जा 9, 3 6 18, 36. a की वैल्यू क्या हो गई 36. अगर चाहे आप पुट करके देखें आ रहा है क्या, कैसे चेक करेंगे पागल, 10 है यहाँ कॉट है, नहीं करना. तो यहाँ पे क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई हमारी 36. ये बात समझ में आई. दो अपोजिट होंगे तो फौरन ये सोच लेना कि यहां से अगर a की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले की जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको सेम करना होगा. कॉट में या तो दोनों को कर ले या तो दोनों को tan में कर ले. ठीक है. नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ tan a इज इक्वल्स टू cot b, इफ ये 4th वाला है, tan a इज इक्वल्स टू cot b, prove that a plus b is equals to 90. We have to prove that a plus b is equals to 90. ये लग रहा है क्या बहुत टफ है, नहीं. देखते हैं. हमने अभी अभी क्या बताया, आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए. अगर दोनों तरफ अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इक्वल में, तो एक को कन्वर्ट कर लेते हैं. इसे लिख सकते हैं ना cot 90 माइनस ए, अभी इससे पहले वाले में हमने देखा, इज इक्वल्स टू cot b. फिर वही cot से cot कंपेयर करा लेते हैं. 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू b, माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा. सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90. प्रूव हो गया, प्रूव हो गया ना. देखिए 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू, तो माइनस इधर आएगा प्लस, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90. ठीक है. 4th वाला भी एंड हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है इफ sec 4a, इफ sec 4a, क्वेश्चन नंबर 5 है ये. sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a minus 20, a minus 20 degree. Where 4a is acute angle, find value of a. फिर से वही क्वेश्चन, इससे पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं. फिर वही चीज देखना है, फिर उसी को फॉलो कराना है कि यहाँ cosec है यहाँ sec है, दोनों सेम हो जाए. और हम जानते हैं, देखिए कन्वर्जन इन्हीं का होता भी है. तो sec को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 लिख सकते हैं ना. दोनों सॉरी cosec 90 माइनस 4a, दोनों तरफ cosec है. सो 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20. सो 90 माइनस 20 इधर आएगा, प्लस 20 इज इक्वल्स टू a माइनस 4a, साइड चेंज करेंगे, प्लस 4a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5a. 5a इज इक्वल्स टू कितना 110. देन a इज इक्वल्स टू 110 बाई 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, a इज इक्वल्स टू 22 डिग्री. इसकी भी वैल्यू आ गई, a इज इक्वल्स टू 22 डिग्री. नेक्स्ट एक बार हम सब करते जा रहे हैं, आंसर हमने मैच नहीं किया ना, देख लेते हैं भाई. एक यही सही 22. ठीक है. फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6. इरेज कर दे. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, शो दैट एक इंटीरियर एंगल के एंगल है एबीसी. एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ऐसे ही होगा, कैसा भी होगा, ए बी सी इसके इंटीरियर एंगल है. देन वी हैव टू शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2
इज इक्वल्स टू cos a बाई 2। क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है ABC। वी नो दैट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ये तो हम भी कर सकते हैं, कर दिया हमने। तो यहां से हम ये देखें एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू व्हाट 180 माइनस एंगल A। कर सकते हैं। अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करा दें तो यहां होगा एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल A बाई 2। क्या 180 बाई 2 मीन्स 90 माइनस एंगल A बाई 2 नहीं कर सकते इसे? एंगल B प्लस C बाई 2 को लिख सकते हैं क्या? हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, या यहां करने से अच्छा साइड में करके दिखा देते हैं। हटाइए इसको, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपना। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं यहां से, देखिए 180 बाई 2 अलग जब लिखेंगे ना तो वो 90 और माइनस एंगल A बाई 2 यहां किए हैं, तो कंफ्यूजन ना हो जिन लोगों को हो रहा है। साइन हमारा लेफ्ट हैंड साइड है साइन B प्लस C बाई 2। अभी अभी हमने देखा साइन B प्लस C बाई 2 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस A बाई 2। तो इसे हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस A बाई 2। कर सकते हैं। वी नो दैट ना साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू साइन किसमें होता है cos A, और यहां A के प्लेस पे कौन है cos A बाई 2। देखिए साइन B प्लस C लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, cos A बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कह रहा है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। याद करिए एग्जाम्पल जो लास्ट हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, एकदम ऐसे ही। इनको बस एक्सप्रेस करना है, एंगल क्या होना चाहिए 0 से 45 के बीच होना चाहिए। तो हम चेंज कर सकते हैं साइन, इसे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, 67 को लिख सकते हैं, प्लस cos 75 को 90 माइनस 50, इस बार सब पे डिग्री लगा देते हैं, ठीक है। हमारे यहां क्या होगा साइन हो जाएगा cos 23 प्लस cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन 15 डिग्री। देखिए हमारा जो एंगल है वो 0 से 45 के बीच में ही है ना, यही करना था और कुछ नहीं, ठीक है। सो यहां पर एक और एक्सरसाइज 8.3 का क्या हुआ एंड। नेक्स्ट में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे 8.4, ठीक है। वहां पे देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें और सारे अच्छे से लर्न कर लें जो भी फॉर्मूले, ठीक है। थैंक यू।